नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टारडम। मतलब क्या होता है स्टारडम, कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसका स्टारडम कितना है। और इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आप YouTube पे ही देख सकते हैं कि किसका स्टारडम कितना आगे और कितना पीछे है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर महेश पांडे कुछ इस प्रकार से पोस्ट डालते हैं और यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से अपने ही अंदाज में लोगों का स्टारडम चेक कर रहे हैं। झंड जी के वीडियो में मैंने ये चीज़ भी देखा था कि वो ऐसा कहते हैं कि आप यूट्यूब पे नहीं चेक कर सकते किसी का। यूट्यूब के व्यूज के हिसाब से कभी भी किसी की पॉपुलैरिटी नहीं नापनी चाहिए। एक्टर की पॉपुलैरिटी अगर आपको नापनी है तो आपको सिनेमा हॉल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कुछ निंजा टेक्निक जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि कौन आगे है और कौन आपको बेवकूफ़ बनाता है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी, अगर कोई सुपरस्टार का सबसे तगड़ा स्टारडम है तो उसका गाना एक लेबल से रिलीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल दिए। अब खेसारी लाल यादव को ही देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। मतलब इनको एकदम डर भी नहीं लगता है कि क्या सोचेंगी जनता। मतलब किसी के पास फिल्म रिलीज करने के लिए नहीं, किसी हीरो की फिल्म तैयार नहीं है रेडी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही देखिए ना, सलमान खान, शिवाजी राव, जिसको आप रजनीकांत से जानते हैं, क्या ये जितने लोग हैं क्या इनको नहीं मिलता होगा फिल्म या फिर इनको नहीं मिलता होगा गाना। लेकिन ये लोग अपने लेबल का इंतजार करते हैं कि मेरे लेबल का जिस समय आएगा ना, उस समय हम अपने फिल्म को या फिर गाने को रिलीज करेंगे, चाहे 1 साल का समय लग जाए चाहे 5 साल का समय लग जाए। इसलिए आपने इस चीज़ को मिलाया भी होगा कि बॉलीवुड वाले जितने भी सुपरस्टार हैं उनका 1 साल में एक ही फिल्म आता है लेकिन तहलका मचा देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप आमिर खान से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये खेसारी लाल यादव को पसंद करने वाले कुछ लोग हैं। इसमें से एक आदमी का शक्ल देख के बताइए कि इस आदमी को लगता होगा कि हाँ, ये लेबल क्या चीज़ होता है, स्टारडम क्या चीज़ होता है। ये तो बस खेसारी लाल यादव का फिल्म देखें, हमारे जैसे इंसान के कमेंट में आके गालियाँ लिखें, बस इनका यही काम होता है। लेबल, स्टारडम, वीडियो क्वालिटी, वीडियो मैनेजमेंट, ये जितनी चीज़ें होती हैं ये होती हैं एक लेबल को मेंटेन करने वाली चीज़ें, जो कि भोजपुरी और बिहार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरा सबसे अच्छा तरीका है स्टारडम चेक करने का, गाने का व्यूज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे ये 2 सॉन्ग दिखाई दे रहा होगा, एक पवन सिंह का गाना है और एक खेसारी लाल यादव का गाना है। खेसारी लाल यादव का गाना 2 नंबर पे ट्रेंडिंग में था। वही अगर बात पवन सिंह की करें तो पवन सिंह का गाना 3 नंबर पे ट्रेंडिंग में था। और खेसारी लाल यादव का गाना स्पीड रिकॉर्ड से आया था, जिसकी सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के इस गाने को वायरल कराने के लिए खेसारी लाल यादव ने एक मास्टर प्लान रचा। मास्टर प्लान में उन्होंने विवाद कर दिया पवन सिंह के गाने से, और विवाद के वजह से उनका गाना 18 मिलियन चला गया। विवाद क्या था, अगर आपको वो समझना है तो ये वाली वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा। लेकिन विवाद खत्म हुआ, खेसारी लाल यादव का गाना चल गया। लेकिन उसके बाद जितने सारे खेसारी लाल यादव के गाने आए वो कुछ इस प्रकार से व्यूज लेके आते हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट पे। लेकिन आप खुद से बताओ कि अगर एक स्टारडम वाले सुपरस्टार को आपको पहचानना होगा तो आप देख सकते हैं कि उसके प्रीवियस में गाने कितने चले हैं। आपको महीना 1.5 महीना के अंदर 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन के आंकड़े वाले गाने आपको आराम से नजर आ जाएंगे। लेकिन भोजपुरी के सुपरस्टार जो कहते हैं हमेशा अपने आके वीडियो में कि हम ही हैं सबसे बड़का सुपरस्टार और लोगों के पास तो फिल्में नहीं है, हमारे पास खाली फिल्म है, तो आप जरा बताइए कि पिछली बार कब गया था 100 मिलियन का आंकड़ा पार किया था गाना, नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर आप। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हॉल में चल रहे भीड़ के बारे में। आपने हर तरफ देखा होगा खेसारी लाल यादव का ही नाम चल रहा है और सारे हॉल में खचाखच भीड़ है। मतलब भोजपुरी में इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। आइए इस पे भी देखिए दोस्त, ये जितना भीड़ खेसारी लाल यादव के फिल्म को देखने के लिए है ना, उतना भीड़ प्रमोद प्रेमी यादव जैसे जितने भी सुपरस्टार हैं उन सारे लोगों के फिल्म को देखने के लिए इतना ही भीड़ आता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को दिखाते नहीं हैं, और खेसारी लाल यादव इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि खेसारी लाल यादव थोड़े दिखाते हैं, उनके यूट्यूबर दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप इस तस्वीरों से क्या समझिएगा। खैर, आपको थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। काम पे ध्यान देते हैं, फिल्म को कहाँ रिलीज करना है, कैसे पैसे कमाना है और कैसे बिहार का नाम रोशन करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं। लेकिन एक सुपरस्टार है विनय आनंद, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लंबे समय से दूर चल रहे थे। मतलब इनका फिल्म गाना बहुत कम आ रहा था और उनका फिल्म एक रिलीज हुआ भोजपुरी में दम बा।
उनका भीड़ आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वो खेसारी लाल यादव जितना ही भीड़ है, जो कि ये बहुत दिन से अनएक्टिव चल रहे थे। तो सोचिए कि अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई अच्छा फिल्म आता है जो कि बाहुबली टाइप का हो या फिर बहुत मार धाड़ एक्शन बहुत महंगा फिल्म हो, तो उसके लिए कितना ज़्यादा भीड़ होगा। लेकिन ये लोग अपने आप को प्रचार इसलिए नहीं करते कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तहलका मच गया, तांडव मच गया। तो आप ये समझने की भूल ना कीजिए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कौन सुपरस्टार कितना पावरफुल है। और इन लोगों का मुख्य कारण ये होता है इन सब चीज़ों को नहीं दिखाने का। 2 करोड़ में तो फिल्म बनता है, 5 करोड़ आप लोग कमा लेते हैं और आप लोगों को लगता है यही है दुनिया। 100 करोड़, 250 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ का सपना आप लोग तो कभी देखते ही नहीं हैं। दोस्तों, आखिरी में हम आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को आप दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ से आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि किस सुपरस्टार का स्टारडम है, किस सुपरस्टार का स्टारडम नहीं है। अगर कोई भी सुपरस्टार का स्टारडम देखना है तो सबसे पहला देखिए उसका लेवल, कि उसका गाना कहाँ से आ रहा है, उसकी फिल्में कहाँ से आ रही हैं और वो चीज़ मेंटेन करके वो बंदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहला तरीका ये है। दूसरा, किसी सुपरस्टार में अगर आपको ये भावना देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि उस आदमी का स्टारडम बिल्कुल ख़त्म है। मतलब वो किसी की तरफ बनना चाहता हो। अगर कोई सामने वाले को देख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है तो आप भी गुस्सैल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला बहुत दिनों बाद गाना निकालता है तो आप भी बहुत दिनों बाद निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरे की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉपी करने वाला इंसान कभी स्टारडम होता ही नहीं उसका, कभी ना शुरू में, ना अंत में, ना बीच में, कभी होता ही नहीं है। तीसरा तरीका है आपकी फिल्म पैसा कितना कमाती है। मतलब हॉल पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर आपकी फिल्म 40 थिएटर में लॉन्च हो रही है तो हर थिएटर का टिकट का दाम किसी का 20 रुपया भी होता है और किसी का 400 रुपया भी होता है। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि आपकी फिल्म कमा कितना रही है। और सबसे लास्ट और ये तरीका है स्टारडम को पहचानने का कि आपकी गाना चल कितना रही है। मतलब आपके गाने पे व्यूज कितना आ रहे हैं और आपके लिए जनता का क्रेज क्या है। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं एक सुपरस्टार के स्टारडम को। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये है इंस्टाग्राम का यूजर आईडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कीजिए, सीधे आईडी पे पहुँचिए और फॉलो बटन जरूर दबा दीजिएगा। हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।